हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते थे कि आप सभी को मालूम है इस टाइम हम अपना फर्स्ट पेपर कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर का सॉरी टू से फर्स्ट नहीं, फर्स्ट ईयर का 6 पेपर कवर कर रहे हैं। 6 पेपर में हम लोग 4 यूनिट 3.4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा 3.5 चल रहा है। 3.5 में क्या है हमारा कंसाइडरेशन फॉर लर्निंग एंड टीचिंग मेथड इन ASD, मतलब ASD में सीखने और सिखाने के तरीक़ों पर विचार। ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक, ASD के साथ बच्चों को पढ़ना, जिन बच्चों को ASD है उन बच्चों को पढ़ना क्या है, उन बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियों का चयन करते समय जिन बच्चों को क्या है, जो बच्चे हमारा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित हैं या फिर उस वाली कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए पढ़ते टाइम हमें कुछ रणनीतियाँ बनाते हैं। तो उन रणनीतियों के बारे में हम लोग बात करते हैं इसमें। तो जब भी हम उनकी रणनीतियों के बारे में चयन करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि एक आकार सभी फिट बैठता है, लागू नहीं होता है। प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे एक और पहलू है जिसे ऑटिज़म से पीड़ित बच्चों को पढ़ाते समय ध्यान में रखना चाहिए। आत्मकांत केंद्रित क्या है, एक आबादी है जो एक विशिष्ट रूप से विभिन्न विकास पथ लेती है, जबकि प्रत्येक बच्चे की अपनी विशिष्ट शैली होती है। हर किसी की अपनी सीखने का अलग स्टाइल होता है। बड़ी संख्या में ऑटिज़म पीड़ित बच्चों में कुछ विशिष्ट समानताएं पाई जाती हैं। जो ऑटिज़म से रिलेटेड बच्चों वाले होते हैं, इनके अंदर जो भी डिफ़िकल्टीज होती हैं हर किसी की अलग होती हैं, बट बहुत सारी आबादी में क्या है पाया जाता है कि जो हमारे ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं उनकी जो समस्याएँ होती हैं कुछ समान होती हैं। यह उनकी ताकत और कमज़ोरियों के असमान पैटर्न के अलावा कुछ अनूठी सीखने की विशेषताएं हैं। जो इनमें है क्या है, इनकी कुछ स्ट्रेंथ हैं तो कुछ नीड्स भी हैं। उनके अलावा बच्चों के अंदर कुछ अलग से भी सीखने की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पर शैक्षणिक प्रभाव के विचार किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है, किसी कौशल को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता को सामान्यकरण कहते हैं। मतलब आपने एक इन्वायरमेंट में अगर बच्चे को काम सिखाया है, उसी चीज़ को दूसरे वे में दूसरे इन्वायरमेंट में बच्चों को सिखाना, कंडीशन में सिखाना, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा सामान्यकरण कहलाता है। परिस्थिति, यहाँ का लिखा हुआ है, 1 मिनट, यह लिखा हुआ है, परिस्थितियों, समय और लोगों के बीच सीखे गए कौशल को सामान्य बनाने के अवसर दिए जाने चाहिए। जो बच्चे ने एक इन्वायरमेंट में चीज़ों को लर्न किया है, बच्चों को दूसरे इन्वायरमेंट में दूसरे लोगों के बीच दूसरे टाइम पे उस चीज़ को कंडक्ट करने की क्या करनी चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद है कंक्रीट टू अमूर्त। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, मूर्त टू अमूर्त, कंक्रीट अमूर्त। ठीक है, ऑटिज़म से पीड़ित बच्चों को कल्पना की कठिनाइयों के कारण अमूर्त अवधारणाओं को समझना मुश्किल हो सकता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो ऑटिज़म से रिलेटेड बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इमेजिनेशन की जो कैपेसिटी होती है वो नहीं होती है। वो इस तरह की चीज़ों के से क्या है, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होते हैं। तो जो अमूर्त अवधारणाएँ हैं उनको समझाना बच्चे को क्या है, मुश्किल है। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जिन चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनके बारे में हम पिक्चर के थ्रू पहचान नहीं कर सकते, जिससे वह ठोस रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें अक्सर कार्यों के सटीक क्रम को याद रखने में कठिनाई होती है। क्या है, जो बच्चा ठोस रूप से प्रेजेंटली चीज़ों को देखता है उसको वो याद रख पाएगा, लेकिन जिस चीज़ को बच्चा देखता नहीं है, जैसे हवा हो गया है ना, क्या है वायु, उस चीज़ को हम सिर्फ फील करते हैं, क्या दुख है क्या सुख है, इतनी चीज़ें क्या होती है, हमारी फीलिंग्स होती हैं, कोई प्रेजेंटली अवेलेबल चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या है, जो बच्चे को ध्यान केंद्रित करता है, अक्सर बच्चों के सटीक कार्य को क्या है, वो चीज़ें याद रखती है। जो चीज़ बच्चों को ध्यान नहीं देती, बच्चों को उसे याद रखने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ फिर से दृश्य मदद करता है, क्या, देखना मदद करता है। इसके अलावा शिक्षण हमेशा ठोस वस्तुओं से शुरू होता है, मतलब ऐसी चीज़ों से हमेशा हमें अपनी लर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए जो ठोस हो, जो चीज़ प्रेजेंटली अवेलेबल हो सके। फिर अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ना चाहिए। पहले हमें बच्चों को ऐसी अवधारणाओं के बारे में दिखाना चाहिए जिसको हम देखकर बता सकें, और कुछ उसके बाद हमें ऐसी चीज़ों का तब बढ़ना चाहिए जो अमूर्त रूप से होती हैं। सीखना अनुभवनात्मक होना चाहिए और वास्तविक जीवन के परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए। जब भी आप बच्चों को चीज़ें लर्न कराएं तो वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको रियलिटी लाइफ में, जो आप अपने वास्तविक जीवन में उन कंडीशंस को क्या है उससे रिलेट कर सको। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग
देखें क्या है, रोट लर्नर्स। रोट लर्नर में क्या होता है, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की जो होती है रटने की याददाश्त वो उत्कर्ष होती है और वह उसका उपयोग समझने में अपनी कठिनाइयों की भरपाई के लिए कर सकते हैं। इनकी जो याददाश्त का मतलब चीज़ों को वर्बली लर्न करने की अच्छी होती है, तो इसका उपयोग जो बाकी चीज़ों में उनकी कठिनाइयाँ हैं उसके लिए उसके बदले यूज़ कर सकते हैं। इसलिए भाषा कौशल पर काम करना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे के अंदर ये स्किल होते हैं। उसके बाद बात करें शाब्दिक समझ, लिटरल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे शाब्दिक दुभाषीय होते हैं, इसलिए संचार में स्पष्ट और ठोस होना आवश्यक है। विंडीज्ञ, व्यंग्य और रूपना से बचना सबसे अच्छा है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को साझा ध्यान कार्यों में कठिनाई हो सकती है, जिससे यह समझना शामिल है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। मतलब चीज़ों को जब तक वो चीज़ें प्रेजेंटली अवेलेबल ना हो, बच्चा उस चीज़ के बारे में इमेजिनेशन नहीं कर सकता। तो जो सामने वाला व्यक्ति का क्या कंडीशन है उसके बारे में हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि व्यक्ति क्या उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। यह एक ऐसा कौशल है जो किसी भी शिक्षण स्थिति में महत्वपूर्ण है, जो ऑटिज्म से पीड़ित लोगों में सीखने की कठिनाइयों का मुख्य क्षेत्रों में से एक है। मतलब कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, जो इन बच्चे जिन क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो शाब्दिक जो आपका समझ है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ऐसे बच्चों के लिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ना मतलब रीडिंग, सॉरी ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पढ़ना मतलब रीडिंग। तो ASD वाले कई छात्रों के पास क्या होता है, मजबूत दृश्य कौशल होता है। देखने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है और अक्सर एक अधिक प्रारंभिक ध्वन्यात्मक कार्यक्रम का तुलना में संपूर्ण शब्द दृष्टि पहचानना दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ना सीखने में क्या है, अधिक सफल हो सकते हैं। मतलब चीज़ों को देख कर लर्न करने में ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। जिन शब्दों के लिए छात्रों के पास अनुभव या ज्ञान का कोई आधार नहीं है, उन शब्दों की तुलना में जो अर्थपूर्ण होते हैं। आमतौर पर छात्रों के लिए पढ़ना सीखना आसान होता है, क्योंकि इन बच्चों के पास क्या है, रटने की कैपेसिटी होती है। पढ़ना सीखने के शुरुआती चरणों में छात्रों को आत्मविश्वास की भावना विकसित करने में सक्षम बनाना महत्वपूर्ण है। जब बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उसके बाद ही वो चीज़ों को लर्न कर सकता है। वर्णमाला जानने और ध्वनि प्रतीक संघों को पहचानने के लिए आमतौर पर पढ़ना सीखने के लिए पूर्वापेक्षा कौशल के रूप में जाना जाता है। मतलब चीज़ों को पहचान करने से पहले चीज़ों को लर्न करना आवश्यक है। ASD वाले कई छात्रों को अक्सर इन पूर्वाक्षेप कौशल प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जो इस पहले हम चीज़ों को पढ़ने से पहले हम जो कौशल सीखते हैं उन सीखने में प्रॉब्लम होती है। कुछ छात्र वर्णमाला के अक्षरों और वर्णमाला की ध्वनियों को रटकर सुनाने में सक्षम होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह धारा प्रवाह तरीके से डिकोडिंग शब्दों पर लागू करने में असमर्थ हो। मतलब चीज़ों को रट सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सीक्वेंस वाइज चीज़ों को बना सकते हैं। अगर आप उनसे बीच में सीक्वेंस तोड़ कर चीज़ों को करोगे तो बच्चों के लिए क्या हो सकता है, कठिनाईपूर्वक हो सकता है। यदि किसी छात्र को कठिन डिकोडिंग प्रक्रिया पर अधिक संज्ञानात्मक ध्यान देने की आवश्यकता है, तो संभावना है कि छात्र की समझ में कमी आएगी कि शब्द क्या कह रहे हैं। अगर बच्चे के अंदर क्या है, रटने की संभावना है, तो बच्चा वो शब्द क्या कह रहा है, उसका क्या मीनिंग है, वो चीज़ बच्चे को समझ में नहीं आएगी। आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, लेखन मतलब राइटिंग। जबकि ASD वाले कुछ छात्र मुद्रान और हस्तलेखन में कुशल होते हैं, मतलब वो लिखने के कौशल जानते हैं, बट स्पेसिफिक कुछ जानते हैं। कई अन्य को ठीक मोटर कौशल के साथ कठिनाइयों का कारण लिखित कार्यों में कठिनाई होती है। कुछ बच्चे के जो ऑटिज्म वाले होते हैं उनकी फाइन मोटर में पुअर होने के कारण क्या है, उन्हें लिखने में समस्या होती है। लिखित गतिविधियों में आवश्यक दृश्य मोटर समन्वय और ठीक मोटर अवलोकन बेहद निराशाजनक हो सकते हैं। कुछ बच्चे जिन्हें क्या है, मतलब देखने में प्रॉब्लम है, फिर मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों के लिए क्या हो सकता है, लिखना एक निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि इन सभी के कारण बच्चे को क्या है, बच्चे की राइटिंग इफेक्ट हो जाएगी। और जो छात्र कुछ भी लिख रहे हैं उसकी सामग्री से प्रिंट उत्पादन की भौतिक प्रक्रिया पर ध्यान हटा सकते हैं। लिखावट की कठिनाइयों को आज स्कूलों में ASD वाले छात्रों के लिए अकादमिक भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक के रूप में पहचाना गया है। जब भी हम बात करते हैं ASD वाले बच्चों के लिए स्कूल के लिए, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं वो राइटिंग स्किल्स में कर रहे हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिससे छात्रों के लेखन कौशल में सीमाओं को बढ़ाने और क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू बच्चे को हम राइटिंग सिखा सकते हैं, जो बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को सॉल्व करके। यदि ठीक मोटर कौशल भागीदारी और शैक्षणिक कार्य में बाधा है तो सहायक प्रौद्योगिकी के विकल्प की आवश्यकता है। अगर मतलब बच्चे को जो मोटर है, फाइन मोटर के थ्रू बच्चा का पुअर है, जिसके कारण बच्चा नहीं लिख पाता, तो उसके लिए हम प्रौद्योगिकी के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।
आगे देखें कीबोर्ड वर्क प्रोसेस और लेखन सॉफ्टवेयर के उपयोग ने एएसडी वाले छात्रों के लिए लेखन प्रक्रिया को सुविधाजनक बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है? क्योंकि इस तरह का सॉफ्टवेयर इस टाइम पे अवेलेबल है कि बच्चा वर्बली बोलेगा और उस चीज़ को खुद ब खुद कंप्यूटर के थ्रू लिखा जाएगा। तो इसके थ्रू बच्चे का क्या है, लेखन प्रोसेस क्या है, बहुत ज़्यादा सुविधाजनक ईजी हो गया है। छात्रों के लिए कीबोर्ड का उपयोग करना सीखना एक मूल्यवान कौशल है। तो इसलिए जिन बच्चों को लेखन में प्रॉब्लम है वो बच्चे अपने कीबोर्ड का यूज़ करना सीखें, वो बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। कंप्यूटर का उपयोग करना एक अत्यधिक क्या है, संवेदी गतिविधि है। एक लेखन उपकरण के रूप में कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं आपके, मतलब बच्चे को लिखना सिखाने के रूप में हम कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम वर्बल वाले ऑडियो माइक का भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। हाँ, हमने पढ़ा हम एएसडी वाले बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चा चीज़ों को लर्न कर सके, किस तरह से वो चीज़ों को पढ़ सकता है, लिख सकता है और अदर एक्टिविटीज़ कर सकता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।